नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अल्टीमेट ट्रेडर 369 के अंदर। जो भी अल्टीमेट ट्रेडर 369 एडवांस वाला कोर्स लिए है और मैंने जो नया इंडिकेटर है अभी तक लॉन्च नहीं किया था, कुछ लोगों को दिए हैं तो उनको मैनुअल वीडियो नहीं मिला, तो उनको कैसे हैंडल करने का है तो उसमें तकलीफ़ हो रहा था। उसके लिए आज का ये वीडियो है। सबसे पहले ये अपन यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दिखा रहे हैं कि ये मेरा नंबर है, क्योंकि पूरा वीडियो एंड तक देखोगे तो उसके बाद मोबाइल नंबर ढूंढोगे। अभी मैं इस इंडिकेटर को गायब करूंगा तो मोबाइल नंबर गायब होएगा। तो चलो यहाँ से अपन इसको डिलीट करते हैं, इंडिकेटर सेशन में जाएंगे। पहले ही अपन बोल रहे हैं कि जिन लोगों को अपन इंडिकेटर दिए हैं उनके पास ही यही इंडिकेटर है, तो इधर उधर ट्रेडिंग व्यू में जाके मगजमारी करने का नहीं है। ओनली फॉर स्टूडेंट 369 ओनली स्टूडेंट, यह इंडिकेटर का नाम अपन अभी चिपका रहे हैं। यहाँ से थोड़ा सा स्लो लेगा, तो सोर्स कोड में जाके ऐड टू चार्ट कर देंगे तो उससे फास्ट ले लेगा। तो यहाँ से ये इंडिकेटर आने दीजिए, फिर शुरू करते हैं। बाजार का जितने भी लॉजिक्स है सारे लॉजिक्स एक ही इंडिकेटर कवर करके देगा। ए से लेके जेड तक बाजार में जो भी चीज़ होता है, स्विंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डिमांड, फलाना डमकाना, सारे चीज़ों को ये खुद ब खुद कवर करेगा। ये बस अकेला इंडिकेटर 369 ओनली। तो चलो, यूटिलाइज हो रही है। कौन सा वाला पहले देता है? ये वाला स्लो हो रही है। चलो तुम हटो। तो इंटरफेस, फर्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार का आएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाएंगे, स्टाइल में सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा अपने को लेवल ऑन प्राइस स्केल। इसको ऑफ करने से यहाँ पे जो ये बफर दिख रही है वो आउट हो जाएगी। सबसे पहले इसको अपन ऑफ कर लिए तो बफर हट गई है। तो पहला इंटरफेस कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अरे बाबू, कहाँ से कौन कौन आ रहे हो? स्टाइल में जाएंगे, फिर से लेवल ऑन प्राइस स्केल ऑफ कर दिए तो यहाँ पे जो बवाल थी वो हट गई। पहला इंटरफेस कुछ इस प्रकार की दिखेगी। तो सबसे पहले अपन सेटिंग के अंदर जाएंगे, इनपुट पे जाएंगे, जो भी फंक्शन अभी है वो सारे फंक्शन ऑफ करेंगे। यहाँ पे अपने को ट्रेंड लाइन दिख रही है, ऑटोमेटिक इंडिकेटर प्लॉट कर रहा है। फिर अपने को यहाँ पे ब्लू लाइन, ब्लैक लाइन, कुछ लाइंस दिख रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो है मल्टी टाइम फ्रेम डिटेल चर्चा करते हैं थोड़ी देर बाद में। सबसे पहले तो ये जो पतला वाला ब्लू लाइन आ रहा है वो इधर से आ रही है, वेव क्लियर नाम है इसका। इसकी ब्लू लाइन ऑफ कर देंगे तो ये ब्लू लाइन ऑफ हो जाएगा। तो चलो करते हैं ब्लू लाइन ऑफ। अभी ब्लू लाइन ऑफ करने से ये लाइन गायब होना चाहिए। यहाँ पे नज़र डालिएगा। तो चलो, ब्लू लाइन ऑफ हो गई है। अब कौन कौन आ रहा है? ये ट्रेंड लाइन आ रही है। थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड करेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, अभी ट्रेंड लाइन आ रही है। ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है, ट्रेंड लाइन वाला ऑप्शन अपने को देखना है। टारगेट डिसाइडर, सप्लाई डिमांड, ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन, शो ट्रेंड लाइन 1, इसको ऑफ कर देंगे तो एक ट्रेंड लाइन गायब हो जाएगा। एक ट्रेंड लाइन गायब हो गया। उसी के नीचे ट्रेंड लाइन 2 ऑप्शन है, यहाँ पे इसको पकड़ के ऑफ करने का है, कलर ऑफ कर देना का है, तो वो ट्रेंड लाइन गायब हो जाएगा। अभी जो भी ट्रेडर होगा उसको पता होना चाहिए कि वो देखना क्या चाहता है। चलो, इसके नीचे ये है, इसको छोड़ देते हैं। अभी ब्लैक लाइन आ रही है और ये जो काला लाइन वो ब्लू लाइन, फिर ये छोटे मोटे स्विंग्स आ रही है, उसको ऑफ करेंगे। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ये यहाँ पे दिख रही है वेव एंड मेजर लेवल 2, इधर पे दिख रहा है वेव एंड मेजर लेवल्स। पहले तो इसको खींच के ऑफ कर देंगे तो लिखा हुआ ऑप्शन है डॉट डॉट लेवल, ये जो डॉट डॉट लेवल है वो गायब हो जाएगा। वो गायब हो गया। फिर वेव, ये इसको खींच के इसकी कलर 0 पे सेट कर देंगे तो ये काला लाइन जो है वो आउट हो जाएगी। अब उस ब्लू लाइन को आउट करने के लिए अपन थोड़ी सी स्केल स्क्रॉल करेंगे, डॉट लेवल 2 उसको
ऐसे करके 0 पे सेट कर देंगे तो वो ब्लू लाइन की जो डॉट है वो आउट हो जाएगा। अब वेव 2 ब्लू लाइन जो है उसको अपन खींच के ऑफ कर देंगे तो वो ब्लू लाइन जो है वो गायब हो गई। अभी गायब होने के बाद अभी अपने को सपोर्ट, रेजिस्टेंस और स्विंग छोटे मोटे चीज़ ये पकड़ के दे रहा है। स्टाइल में जाएंगे, यहाँ पे स्विंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस लिखा हुआ है उसको ऑफ करेंगे, स्विंग ऑफ कर देंगे, स्विंग ऑफ हो जाएगी। जो बाई सेल छोटे छोटे बाई सेल वो उसको ऑफ कर देते हैं तो वो बाई सेल गायब हो गया। अब यहाँ से अपन देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस सपोर्ट पे लाइन आ रही है। यहाँ पे प्लॉट जो लो के नीचे, यहाँ पे आप देख सकते हो लो के नीचे प्लॉट जो ऑप्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये बॉटम तक इसको ऑफ कर देंगे तो सारे जो लाइंस है वो गायब हो जाएगा। प्लॉट अनचेक अनचेक अनचेक। अभी एक डॉट लेवल यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डॉट लेवल आ रही है, तो मतलब इनपुट पे फिर से अपने को जाना होगा। जो वेव है, वेव मेजर लेवल, उससे ये डॉट आ रही है तो अपने को ये देखने का है अभी वेव ऑप्शन में सीधा लाइट बाई सेल, डार्क बाई सेल और टॉप बॉटम साइकोलॉजी, ये इसके नीचे अपने को देखना है कि ये डॉट लेवल प्रोवाइड करता है एक, जो कि 9 वैल्यू पे सेट है, उसके नीचे 45। अभी ये 90 वाला जो है ये अपने को लेवल, डॉट लेवल प्रोवाइड कर रहा है, इसको भी अपन बंद कर देते हैं और इसका भी एक वेव आता है उसको भी ऑफ कर रहे हैं। अभी चार्ट जो है नेट एंड क्लीन तरीके से देखिए, इंडिकेटर को इस तरीके से रखे हैं तो चार्ट अभी क्या हो गया है, फ्रेश चार्ट हो गया है। चार्ट पे कोई भी इंडिकेटर काम कर रहा है वो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि इंडिकेटर आखिर आपने कोई चिपकाया भी है और वो काम भी कर रहा है। तो अब यहाँ पे इंडिकेटर सिर्फ 2 चीज लिख के दे रहा है, अल्टीमेट एडर 369 और एडवांस। अब ये इंडिकेटर है अल्टीमेट एडर 369 का और आपका जो मोड है वो मोड है एडवांस वर्जन। और इंडिकेटर का जो नाम है वो सेटिंग से ही आपको समझ में आएगा कि इसकी क्या नाम है, 369 ओनली स्टूडेंट। तो मेरा वाला वर्जन 369 ओनली, उसके अंदर इधर एडवांस की जगह मेरा मोबाइल नंबर आ रहा था जिसको मैं थोड़े समय पहले लिखने के लिए बोला था। जो कि नए लोग देख रहे हो, जो स्टूडेंट हो वो तो ज्वाइन ऑलरेडी कर चुके हो, तुमको मेरे मोबाइल नंबर देखने की ज़रूरत कुछ है नहीं। तो चलो यहाँ से अभी अपन स्टार्ट करते हैं कि अभी आपको क्या चाहिए। पहला क्वेश्चन रहेगा व्हाट यू वांट। अभी शेयर बाजार के अंदर में कोई अगर आता है, एंट्री लेता है, उसको कुछ पता है, कोई किसी को कुछ पता नहीं है। अभी यही बाजार के अंदर फंडा है कि किसको क्या पता है और कौन क्या जानता है। जो जो जानता है उस हिसाब से इस इंडिकेटर को आप यूज़ करोगे तो अच्छे रिजल्ट मिलने वाला है। हालांकि अपन अभी चर्चा करेंगे कि इस इंडिकेटर के अंदर क्या क्या डाला हुआ है, हम हर एक चीज़ बारीकी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो ऑप्शन आएगा उसी से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे अपने को दिख रही है कैंडल इंटरवल 5, 10, 15 डेली, 5, 10, 15 डेली। अब टाइम फ्रेम डाला हुआ है डेली और इधर में है डेली, तो डेली डेली बराबर होता है, इसलिए अपने को इधर में कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, इधर पे टाइम फ्रेम डालते हैं मंथली। अब याद रखिएगा कैप्स लॉक ऑन, मतलब कैपिटल लेटर में हम डाल देते हैं मंथ। कैपिटल लेटर में क्या डाल दिए, मंथ। अब इसको ये से करके छोड़ दिए बगल में। अभी ये अपने को जो चीज दिखा रही है वो है मंथली कैंडल दिखा रहा है, मतलब अभी अपना टाइम फ्रेम है डेली, हर रोज की एक एक कैंडल दिखा रही है। साथ में ये जो फिगर आप देख पा रहे हो ये है मंथली फिगर, मतलब अपन डेली टाइम फ्रेम में खड़े रह के मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल को देख रहे हैं। अभी मंथली के ऊपर में भी कोई अगर 3 मंथ 10 मिनट क्वार्टरली टाइम फ्रेम की कैंडल देखना चाहता है तो वो देख सकता है। 6 महीने की देखना है वो देख सकते हो। हायर टाइम फ्रेम की कैंडल 10 मिनट
3 मंथ। अब जैसे ही इसको क्लिक किए तो आने देते हैं, तो ये अपने को 3 मंथ की कैंडल को दिखा रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये 3 महीने की कैंडल है, जिसके अंदर में बाजार टोटल इंटर मूव इज फॉलिंग समझ में आ रही है। तो चलो इस तरीके से जिसको जो भी मंथली, ईयरली, डेली, हायर टाइम फ्रेम, मल्टी टाइम फ्रेम इन वन टाइम फ्रेम करना है, वो इस तरीके से डालेगा। मैं वापस से सेटअप इसकी जो था डेली पे लेके दोनों को छोड़ूंगा। इसके अंदर बस इतनी सी ही काम करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो इंस्ट्रक्शन है वो आप समझ गए हुए होंगे कि इसके अंदर में सिर्फ इधर में सेटिंग, इनपुट में सिर्फ इधर में जो भी टाइम फ्रेम आप चाहते हो वो टाइम फ्रेम डालो, उसके हिसाब से हायर टाइम फ्रेम की कैंडल आ जाएगा। अगर आप 15 मिनट पे चलते हो और ये टाइम फ्रेम डेली रहती है तो अब तब आपको 15 मिनट की हायर टाइम फ्रेम उस दिन की कैंडल दिखाई देगा। तो चलो इस इंडिकेटर की फंक्शन ये है जो कि मल्टी टाइम फ्रेम को एक साथ हायर टाइम फ्रेम को दिखाता है। फिर उसके नीचे अपन चले जाते हैं, कोई और चेंजेस नहीं करेगा, सिर्फ उतनी सी। फिर यहाँ पे अपन दिखा रहे हैं कि वेव क्लियर। अभी इसको जो है खींचते हैं, क्योंकि ये पहले था, ब्लू लाइन आएगी इधर से यहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक ब्लू लाइन आ गया है। एक्सटेंड लास्ट बार, डिस्प्ले रिवर्सल कैंडल, तो जहाँ से डिस्प्ले हो रही है रिवर्स वो उस जगह को पकड़ेगा। कौन सी जगह से रिवर्स हो रही है? डिस्प्ले कुमुलेटिव वॉल्यूम, ये वॉल्यूम को भी शो करेगा। डिस्प्ले रिवर्सल प्राइस चेंज, ये उसको भी शो करेगा। मतलब कितने प्राइस से बाजार यूटर्न लिया है, बाजार कहाँ तक फॉलिंग लिया, उसके नीचे कहाँ तक आया है, कहाँ से सपोर्ट लेके बाजार कितनी रिट्रेस करके ऊपर गया है, वो सारा चीज़ ये पकड़ लेगा। तो ये जो है वेव क्लियर, इसकी ब्लू लाइन एक्टिव रहेगी, बाकी ये सारे चीज़ एक्टिव करोगे तो ये सारे नंबर्स को दिखाएगा। फिलहाल इसकी फंक्शन इतनी सी है। अपन इसको फिर से साइलेंट करते हैं तो ब्लू लाइन गायब हो जाएगी। अब ये सारे नंबर अगर आपको चाहिए होगा तो रखिएगा, नहीं चाहिए तो हटाइए। फिर अब इसके नीचे आता क्या है? एक्टिव डबल ट्रेंड। अब जैसे ही इसको अपन क्लिक मारेंगे तो अपने सामने क्या आता है? अपने सामने आता है इस प्रकार से बाई सेल बोलने वाला एक इंडिकेटर आ गया है। अब इसको अगर ऑफ रखोगे तो ये गायब हो जाएंगे इसको डालोगे तो ये आ जाएंगे। अब इधर से इसकी जो मैनुअल स्विचिंग है वो है यहाँ पे, ये 4 स्विच है इसकी। अगर इस तरीके की लाइन रखने से आपकी समझ में आता है तो रखोगे, नहीं आता है, दिमाग को खिचड़ी लगता है तो हटाओगे। अब जैसे अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, ये 2 ऑप्शन को मैंने अनचेक कर दिया तो सिर्फ चार्ट पे सेल एंड बाई एंड सेल सिग्नल रह गया। इनको अगर आप चाहते हो तो यहाँ से भी हटा सकते हो एक एक करके। यहाँ पे रखने के बाद आप सीधा इनपुट पे जाके ये जो डबल ट्रेंड ऑप्शन है, एक्टिव डबल ट्रेंड ऑप्शन, इसको अनचेक कर देंगे तो ये यहाँ से भी बंद हो जाएगी। तो डबल स्विच है, यहाँ से एक्टिवेट करने के बाद स्टाइल में जाके यहाँ से भी आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो और वहाँ से भी। मेन जो स्विच, वो स्विच इधर लगी हुई है, इसको अपन ऑफ कर देते हैं तो ये बाई सेल को दिखाता है। फिर चार्ट पे अपन डाल देते हैं लाइन चार्ट। अभी ये जो चीज़ प्लॉट करेगा वो है कैंडल स्टिक प्लस लाइन चार्ट। अभी स्टाइल में जाएंगे, इधर पे लाइन चार्ट ऑप्शन है, इसकी जो थिकनेस है मोटा कर देते हैं। तो अभी ये अपने को दिखा क्या रहा है? ये अपने को दिखा रहा है कैंडल के साथ बाजार का लाइन चार्ट, जो कि स्विंग फंक्शन को दिखाता है।
कि बाजार के अंदर क्या फंक्शन हो रही है, स्विंग फंक्शन। तो लाइन चार्ट और कैंडल स्टिक चार्ट दोनों चार्ट एक साथ आ गया है। अब जिनको लाइन चार्ट के बारे में पता है वो लाइन चार्ट डालोगे, नहीं पता नहीं डालोगे। इस वीडियो के अंदर अपन लाइन चार्ट की मतलब क्या है, इसकी मतलब क्या है, उसकी मतलब क्या है समझाने वाले नहीं हैं। अपन सिर्फ यहाँ से सीधी समझा देंगे कि इससे क्या होता है, उससे क्या होता है। अब 3D लेवल एक साथ डालोगे तो ये बॉलिंजर बैंड को शो करेगा। 3D लेवल इसको एक साथ शो करेंगे तो ये बॉलिंजर बैंड को डालेगा। न्यूट्रल लेवल इधर, अपर लेवल बोल्ड कर दिए, मोटा कर दिए, लोअर लेवल तो ये हो गई क्या, बॉलिंजर बैंड। अभी 3D की मतलब है हाई डेविएशन, लो डेविएशन, मिड डेविएशन, दैट्स मीन बॉलिंजर बैंड। अगर अपन यहाँ से न्यूट्रल इसको आउट कर दिए तो मिडिल आउट हो जाएगी। लाइन चार्ट को छोड़ दिए, अभी न्यूट्रल 20 है, अपर लेवल ऊपर वाला आउट किए, लोअर वाला आउट किए, तो अभी ये मूविंग एवरेज 20 की काम करेगा। अब ऐसा होता है कि कुछ लोग बॉलिंजर बैंड डालते हैं, मल्टी मूविंग एवरेज डालते हैं, पता नहीं क्या क्या डालते हैं और क्यों डालते हैं वो तो उनको ही पता है जो कि डालते हैं। हम इधर पे सिर्फ इतनी समझाएंगे कि इसके अंदर बॉलिंजर बैंड भी है और साथ ही साथ मल्टी मूविंग एवरेज भी है। तो चलो अपन क्या किए, अपर बैंड लोअर बैंड जो है इसको ऑफ रखे, राइट 20 मूविंग एवरेज को छोड़ दिए। अब इनपुट पे जाएंगे, 3D लाइन, एक्टिव 3D लाइन, उसके नीचे ऑप्शन मिलेगा मल्टी मूविंग एवरेज, उसको चेक किए, अभी मल्टी मूविंग एवरेज आ जाएगा। अभी स्टाइल में गए, अभी मल्टी मूविंग एवरेज का मूविंग एवरेज 50, उसको 100, उसको 200, इसको अपन क्या किए, कलर बोल्ड किए। जैसे ही कलर बोल्ड किए तो अपने सामने ये मल्टी मूविंग एवरेज को दिखाना चालू किया। ये मूविंग एवरेज 20, ये मूविंग एवरेज 50, ये मूविंग एवरेज 100 और ये मूविंग एवरेज 200 है। तो मल्टी मूविंग एवरेज के ऊपर किसी को अगर कुछ पता है तो वो उसको भी इस इंडिकेटर के अंदर ढूंढ सकता है। और एक चीज़ अपन यहाँ से समझाएंगे कि मूविंग एवरेज की वैल्यू वो चेंज कर सकते हो। तो मल्टी मूविंग एवरेज की वैल्यू अगर 50 के जगह अपन करते हैं 5, 100 के जगह करते हैं 10 और इसको करते हैं 15, तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी, जो कि स्मॉलर टाइम फ्रेम की मूविंग एवरेज की मल्टी क्रॉसओवर जो भी स्ट्रेटजी कोई अगर जानता है तो इस तरीके की ये उसमें कन्वर्ट कर सकता है इस इंडिकेटर को। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको उसकी वैल्यूज पता होना चाहिए। तो चलो यहाँ पे जो बाई डिफ़ॉल्ट था अपन उसको डाल रहे हैं 200, 100 एंड 50। तो ये अपन डाल रहे हैं और ये मल्टी मूविंग एवरेज यहाँ लिखा हुआ ही है, मल्टी मूविंग एवरेज। तो इसको अपन कर देते हैं ऑफ, और ऊपर में यहाँ से जो आ रही है एक्टिवेट 3D लेवल उसको भी अपन कर दिए ऑफ। बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ से भी इसको ऑफ कर सकते हो। तो चलो जहाँ से मन करे, जैसे मन करे आप इसको हैंडल कर सकते हो। तो अभी मल्टी मूविंग एवरेज के नीचे ऑप्शन जो आएगा हिल हाई हिल लो, इसको हिल हाई लो को एक्टिवेट कर दीजिए और देखिए क्या आता है। अब आएगा पहाड़। अब क्या आएगा, चार्ट में बनेंगे पहाड़, ये आपका पहाड़ की चोटी वाला पॉइंट है, फिर यहाँ से प्राइस जो गिर गई है ये, फिर पहाड़ की यहाँ से ये पहाड़ का नेक्स्ट चोटी ये, फिर यहाँ से ये आपको दिखा देगा कि कहाँ कहाँ पे पहाड़ की टॉप लग रही है और कहाँ कहाँ पे पहाड़ में बॉटम लग रही है। हालांकि ये इस पॉइंट पे बाई सेल के साथ भी ये इंडिकेटर आएगा कॉम्बिनेशन। आगे चल के अपन कॉम्बिनेशन भी समझाएंगे ताकि समझ में और डिटेल से आए। अभी हिल हाई हिल लो को इधर से ऑफ कर देते हैं तो पहाड़ समंदर खाई आउट हो गई। अब इधर पे अपन क्या करेंगे, लाइट वाई सेल। और जैसे ही हम इधर पे लाइट वाई सेल एक्टिवेट किए तो कुछ इस प्रकार से अपने सामने सेल सेल बाई
फिर सेल बाई, सेल बाई, सेल बाई, ये छोटे छोटे मूव्स अपन को पकड़ पकड़ के दे रही है। दैट्स मीन ये जो इंडिकेटर है ये स्विंग पकड़ रही है। कोई अगर स्विंग ट्रेडर होगा तो वो इस इंडिकेटर की इस्तेमाल करेंगे स्विंग्स पकड़ने के लिए। तो लाइट बाई सेल स्विंग पकड़ के देता है। फिर उसके नीचे आता है डार्क बाई सेल। अभी ये जो डार्क बाई सेल है ये स्विंग नहीं पकड़ेगा, ये सीधा टॉप से लेके बॉटम तक, अभी मतलब समझा देते हैं, ये छोटे छोटे मूव से, ये जो छोटे मूव्स है इन छोटे छोटे मूव्स से इनको अपन बोलते हैं स्विंग छोटा मूव। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो मूव हुई है वो है एक ट्रेंड। तो ये लाइट बाई सेल स्विंग पकड़ता है, डार्क बाई सेल वो ट्रेंड पकड़ता है। तो चलो दोनों को ऑफ कर रहे हैं। फिर इसके बाद अपन नीचे आएंगे शो पीरियड्स, इसको एक्टिवेट करेंगे। तो ये टॉप एंड बॉटम पकड़ के देता है कि बाबू वो टॉप पॉइंट है तुम्हारा और ये बॉटम पॉइंट है तुम्हारा, वो टॉप पॉइंट है तुम्हारा, ये बॉटम पॉइंट है तुम्हारा, वो टॉप पॉइंट है तुम्हारा, ये भी इधर पे बॉटम लगने वाला है। तो ये टॉप एंड बॉटम को पकड़ के देता है। इसके अंदर में जिगजैग है, जिगजैग एक्टिवेट करो, खुद ब खुद कनेक्शन बना के देगा। तो ये कनेक्शन बना के ही दे रही है। फिर शो रेशियो एक्टिवेट करो तो ये आपको रेशियो भी शो करके देगा। समझ में बात आ रहा है? कितना परसेंटेज ऊपर गया, कितनी परसेंटेज घुसी, फिर कितनी रिट्रेस हुआ, फिर कितनी हुई, फिर कितना रिट्रेस हुआ, वो रेशियो को शो कर देगा। तो चलो अपन यहाँ से अनचेक कर देते हैं कौन सा चीज़ डालने से टॉप बॉटम आएगा, वो बोल रहे हैं। अभी इसके नीचे ये है जो वो है वेव। अभी डॉट लेवल जो है सबसे पहले इसको अगर अपन एक्टिवेट करेंगे तो कुछ डॉट डॉट में लेवल्स आएंगे। ये डॉट डॉट पे लेवल आ रही है, उसी जगह पे टॉप है, टॉप की कितनी पॉइंट है, फिर अगला टॉप कहाँ है, उसकी क्या पॉइंट है, कितने कितने प्राइस पे डॉट डॉट बने हैं, वो हिसाब से आपकी ये शो करता है। अभी इसको भी ये ऑटोमेटिक कनेक्ट करेगा वेव से। तो अभी ये जो है ये इसकी वेव है कि मतलब बाजार इस पॉइंट से उस पॉइंट तक एक वेव है, यहाँ पे बॉटम है और वहाँ पे टॉप है, और ये जो बीच में ये है ये उसकी स्विंग है। ठीक वैसे ये यहाँ से ये जो है ये इसकी स्विंग है। तो और ये इस पॉइंट से बॉटम से लेके टॉप तक जो डार्क कलर का है जो बॉटम टॉप शो करता है, और ये इंडिकेटर भी उसको ठोक के बोलता है कि हाँ वो है। तो चलो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे ये समझ में आ गई। अगर आप इसको एक्टिवेट करते हो तो ये 9 वाला सेटअप है। डार्क में इसकी डॉट लेवल भी आएगी और ये कनेक्टेड भी खुद ब खुद ही करेगा। जो कि वेव देखने वाले लोग होते हैं उनके लिए ये काम करके देगा। फिर अगला आता है वेव एंड मेजर लेवल 2। इसकी डॉट फंक्शन एक्टिवेट करोगे तो ये भी कुछ लेवल यहाँ से शो करेगा, इधर से शो कर रही है। बाजार की बड़े मूव्स को अगर खाने की है तो तब इसको एक्टिवेट करने का है। सेटिंग में जाएंगे, इसकी जो इंडिकेटर की वेव आएगा वो होगा ब्लू लाइन से। वो देखो वहाँ पे ब्लू लाइन आया है, बाकी ऐसे करके देखो ये ब्लू लाइन आया है, उसका लेवल को ये शो करिए। बाजार वहाँ से सीधा यहाँ तक आया। बड़े मूव्स खाने के लिए इसकी प्लॉट किया जाता है। चलो इसको ऑफ कर देते हैं। इन दोनों को ऑफ कर देने का है तो ये गायब हो जाएगी। फिर उसके नीचे जो ऑप्शन आता है वो है 90। अपन इसको डिग्री के लिए भी बोलते हैं, 90 डिग्री, 45 डिग्री एंड 9 डिग्री। तो चलो इसको अपन एक्टिवेट कर देते हैं। तो ये यहाँ से डॉट लेवल खींच के देगा इधर से। फिर इसकी जो वेव है इसको प्लॉट करके देंगे तो फिर ये अपने को कुछ चीज़ शो करेगा। अब देखिए ये एकदम मोटा काला लाइन से शो कर रही है, पीछे की डेटा से ये एकदम खींच के अपने को समझा के देगा कि सबसे बड़ा मूव कहाँ से कहाँ कितना हुआ है। तो सबसे बड़ा मूव इस पॉइंट से चालू हुआ है और उस पॉइंट तक हुआ है।
पीछे ये टॉप था, उसी के इधर पे सपोर्ट लिया और कितने खाने को मिला तुमको, जितना बड़ा पॉइंट चाहिए उतना बड़ा वेव पकड़ने का है। अब जो भी लोग वेव ट्रेडिंग जानते हैं उनको तो बोलना पड़ेगा नहीं, जो लोग वेव ट्रेडिंग नहीं जानते हैं उनको वेव के बारे में सीखना पड़ेगा। तो चलो अपन आते हैं सीधा वेव के अंदर, जहाँ पे अपन इसको एक्टिवेट किए थे, वेव एंड मेजर लेवल 3, जिसकी फॉर्मेट है 90, डेप्थ है 90। अभी इसकी डॉट लेवल को अपन क्या करते हैं, साइलेंट। वेव 2 को भी कर देते हैं साइलेंट। अभी फिर से ये न्यूट्रल चार्ट पे आ गई। अभी यहाँ पे है टारगेट। अगर आपको बुलिश या बिरिश कोई टारगेट ढूंढना है, कैसे पता करें टारगेट, तो उसके लिए एक्टिवेट करना पड़ेगा इधर पे बाई टारगेट। तो जो बाइंग टारगेट्स होगा ये उसको दिखाएगा, और उसके नीचे यहाँ पे आपको दिखेगा टारगेट 2 सेल टारगेट। अब ये आपको सेलिंग टारगेट दिखाएगा। अभी इस इंडिकेटर से टारगेट निकाला जाता है। अब बाजार अगर यहाँ से यू टर्न ले रही है नीचे, तो टारगेट क्या है उसकी, ये टारगेट। अब ये इधर से सीधा टारगेट के नीचे जाके अगला टारगेट किधर को है वो ये दिखा रही है। अगर बाजार यहाँ से कहीं से ऐसे करके उठता है तो टारगेट कौन सा ले सकता है, वो उस टारगेट को दिखा रहा है। तो ये इंडिकेटर आपको क्या दिखाता है, टारगेट। अगर टारगेट निकालने का होगा तो इसको चिपकाने का होगा। चलो सीधा टारगेट पे चलते हैं। ये रहा टारगेट। तो बाई टारगेट डालने से बाई टारगेट आएगी, सेल टारगेट डालने से सेल टारगेट आएगा। हमने दोनों को हटा दिया। अभी अपन इधर सपोर्ट डिमांड एंड सप्लाई को एक्टिवेट किए। अब देखिए ये इंडिकेटर खुद ब खुद आपको डाउन ट्रेंड सप्लाई की आइडेंटिफिकेशन खुद ब खुद करके देगा। तो चार्ट पे कब किस पॉइंट से कौन सा ट्रेंड चालू हुआ, वो चालू होने के बाद कहाँ तक घुसी, फिर रिट्रेस मारा, फिर डाउन ट्रेंड चालू हुआ, फिर घुस गई, फिर रिट्रेस मारा, फिर अभी भी घुस के बैठी हुई ही है। बात समझ में आ रही है। और उससे पहले जो डिमांड है कहाँ है, उससे पहले डिमांड है कहाँ है, पीछे की डिमांड कहाँ है, वो आप चेक करके देख सकते हो कि इधर से अप ट्रेंड हुई है, उधर से डाउन ट्रेंड हुआ है। तो ये इंडिकेटर आपको डिमांड एंड सप्लाई भी आइडेंटिफाई करके खुद ब खुद देता है। तो चलो डिमांड एंड सप्लाई को ऑफ कर दिए। अभी डिमांड एंड सप्लाई के नीचे ट्रेंड लाइन 1 शो करेंगे, तो ट्रेंड लाइन इधर से ट्रेंड लाइन आएगा। आ गया ट्रेंड लाइन, इसको ऑन करेंगे ट्रेंड लाइन आएगा, ऑफ करोगे ट्रेंड लाइन जाएगा। चाहिए तो रखो, नहीं चाहिए तो भूल जाओ। अब ये और उसके नीचे ये दोनों जो है ट्रेंड लाइन 2 कलर्स, इसको अगर आप कलर के साथ 100% कर देंगे तो ये भी आपको ट्रेंड लाइन शो करेगा। अभी ट्रेंड लाइन आ गई, मतलब जो हाई पॉइंट है, ये हाई पॉइंट, फिर ये हाई पॉइंट, फिर ये हाई पॉइंट, फिर ये हाई पॉइंट, वो कनेक्ट करके खुद ब खुद दे देगा। फिर वो हाई और ये हाई पॉइंट कनेक्ट करके ये खुद ब खुद दे देगा। तो अगर आपको चाहिए ट्रेंड लाइन, वो भी इंडिकेटर खुद ब खुद खींच के दे देगा। चाहिए तो रखो, नहीं चाहिए तो हटाओ। ट्रेंड लाइन ऑफ करने से एक गायब होएगा, दूसरे की कान पकड़ के कलर ऑफ करना पड़ेगा, फिर ये ऑफ होएगा। फिर अपन नीचे आते हैं वॉल्यूम बेस सपोर्ट रेजिस्टेंस। इधर ज़्यादा कुछ छेड़खानी करने का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे रेजिस्टेंस पे लाइन डालता है, ये अपने आप से रेजिस्टेंस पे लाइन डालता है। और यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि ये 100 में सेट है और एक्सटेंड लाइन ऑफ है। तो चलो यहाँ पे थोड़ी सी इसकी फंक्शन समझा देते। एक्सटेंड लाइन को अपन ऑन कर दिए, फिर यहाँ पे 2 लाइन आएगा, दैट्स मीन ये हाई वाला लाइन, ये लो वाला लाइन, और उसके ऊपर में वो वाला लाइन। अभी स्टाइल में घुसना पड़ेगा।
अब जो प्लॉट फंक्शन है, प्लॉट 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 प्लॉट, ये देखिए अभी कर क्या रहा है, ये सीधा ऑल टाइम हाई को ले रहा है, देन रिसेंट स्विंग हाई को ले रही है जो टॉप है, और वहाँ से अभी बाजार यहाँ तक घुस के गिरी हुई है उतना ले रहा है। अभी फिर से उसी जगह पे अंदर अपन जाएंगे सेटिंग के अंदर। अभी मैं इसको पर्सनली बोल्ड करता हूँ, इसकी थिकनेस बढ़ा के रखता हूँ मोटा, इसको भी करते हैं मोटा, इसको करते हैं मोटा, और इसको करते हैं मोटा। तो अपने सामने कुछ इस प्रकार की बोल्ड होके ये दिखाता है, जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को दिखाता है। अभी इनपुट पे जाएंगे, इसकी सेटिंग जो है 100 पे सेट है, उसको अपन करेंगे 70 पे सेट, ट्रेंड लाइन के नीचे ये 100 पे सेट है, इसको अपन सेटिंग के अंदर कर देंगे 70। तो ये कुछ खेल दिखाएगा, जो खेल हम 369 के अंदर पढ़ाते हैं। तो खेल क्या है, खेल है कुछ इस प्रकार से, बाजार इस पॉइंट से सीधा यहाँ तक आया, एक स्विंग लिया, उसको खाया, एक स्विंग लिया, फिर खाया, फिर सपोर्ट लिया, उसको खाया, फिर उठा, यहाँ से सेलर लोगों की बेस बनना चालू और घुस गई। मतलब अगर आप देखोगे तो पर्टिकुलर इस पॉइंट के बाद से, मतलब ये वाला एरिया के बाद से बाजार के अंदर सिर्फ सेलर हावी हुई है। मौका मिला तो घुस गई नीचे, इधर हल्की हल्की डिमांड बन के बैठी हुई थी बाजार, उसको भी चाट गई। फिर जहाँ कहीं पे भी डिमांड बनती है बाजार ऊपर उठाता है, डिमांड को चाट जाता है। तो चलो ये बेस लाइन को दिखाता है, जब आप 369 के अंदर पढ़ेंगे वहाँ पे अपन जो समझा के रखे हैं व्हाट इज़ दी बायर बेस सेलर बेस, ये वो सारा चीज़ों को दिखाएगा। अभी इसको अपन क्या करते हैं 100 पे सेट कर देते हैं, और ये जो एक्सटेंड लाइन है इसको ऑफ कर देते हैं। अभी ये लाइन चाहिए या नहीं उसको आप डिसाइड करोगे स्टाइल में घुस के कि ये प्लॉट अगर रहेगा तो ये शो होएगा, प्लॉट ऑफ कर देने से ये गायब हो जाएगा। तो चलो प्लॉट को अपन ऑफ कर दिए तो वो गायब हो गई। अभी फिर से वॉल्यूम बेस पे जाएंगे, अभी वॉल्यूम बेस सपोर्ट रेजिस्टेंस वो आ गया। फिर यहाँ पे है आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन, इसको चेक अनचेक नहीं करने का है, सिर्फ स्टाइल में जाने का है। अभी प्लॉट जो 4 है वो वॉल्यूम बेस की है, लेकिन ये टॉप बॉटम टॉप बॉटम टॉप बॉटम एक्टिवेट करने से ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फंक्शंस को पकड़ के दे रहा है। क्या दे रहा है पकड़ के, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कि बाजार वहाँ पे जाके क्या लिया, रेजिस्टेंस, फिर बाजार यहाँ पे जाके क्या लिया, सपोर्ट, बाजार वहाँ जाके क्या लिया, रेजिस्टेंस, बाजार इधर आके क्या लिया, सपोर्ट, फिर उधर जाके क्या लिया, रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट को खाई, और यहाँ पे आके एक सपोर्ट दिखाना चाहिए था, नहीं दिखा पाया, लेकिन उसका भी अल्टरनेटिव सपोर्ट रेजिस्टेंस और एक है, मतलब डबल है इंडिकेटर। तो चलो ये माना जाता है कि ये बाजार की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को दिखाता है। तो चलिए यहाँ पे अपन जाएंगे, अभी ये जो टॉप बॉटम है इसको ऑफ कर देंगे तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस को दिखाता है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वॉल्यूम बेस बार के नीचे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, उसको अपन चेक अनचेक करके समझा दिए। अभी डॉट इज टारगेट, इसको जैसे ही अपन एक्टिवेट करेंगे तो कुछ इस प्रकार की डॉट लाइन आने वाला है। देखिए कुछ इस प्रकार की डॉट लाइन आने वाला है, जिससे कि अपने समझ में ये आता है कि ये डॉट लाइन के नीचे उसके बाद से बाजार के अंदर इधर से डाउन ट्रेंड चालू हुई है, और वो डाउन ट्रेंड कहाँ जाके ख़त्म होता है, यहाँ जाके डाउन ट्रेंड, इधर में डाउन ट्रेंड फिनिश होता है। दैट्स मीन यहाँ से यहाँ तक ये इंडिकेटर आपको कैप्चर करके दे रहा है एक अच्छा खासा फॉलिंग मूव। बात अगर समझ में आ रही है। फिर यहाँ पे ये दिखा रही है कि इस पॉइंट के नीचे ये फॉलिंग हुई है यहाँ तक। तो चलो इस इंडिकेटर की अपन टारगेट निकालने के लिए करते हैं यूज़, कि जब बाज़ार में कोई बाइंग सेलिंग कुछ आएगा, जैसे कि ये शुरू हुआ है इस पॉइंट से,
और इस कैंडल के नीचे से ये अभी भी फॉलिंग में है। अगर यहाँ पे कोई बाई सिग्नल कॉम्बिनेशन समझना पड़ेगा टोटल इंडिकेटर की, नहीं समझ पाओगे, एक एक करके इंडिविजुअल समझा रहे हैं। जब अपन इसको यूज़ करते हैं तब इसकी सेटिंग इधर की उधर, उसको एक्टिवेट करो, उसको ऑफ करो, ऐसे देखो वैसे देखो, किसको कैसे देखना होता है अपन अपने से समझाते हैं। तो चलो इसको डालने से डॉट लेवल एक्टिवेट होता है। अब सेटिंग में जाएंगे तो हम सेटिंग में भी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। ये डॉट टारगेट यहाँ से भी इसको चेक करके अनचेक करके इसको ऑफ कर सकते हैं। और अगर इसको यहाँ से ऑन रखे हैं स्टाइल में घुस के डॉट इज टारगेट, यहाँ से भी इसको हम ऑफ कर सकते हैं। तो दो जगह पे स्विच है, वो मेजर स्विच है इनपुट पे और यहाँ पे इसकी सब स्विच है। तो चलो उसकी अगला ऑप्शन पे जाएंगे। डॉट इज टारगेट, उसके अगला ऑप्शन जो है वो है ये स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस। इधर कुछ भी नहीं करने का है, इधर कुछ भी नहीं करने का है, बल्कि स्टाइल में चलने का है। स्टाइल में जाएंगे तो उसकी डिपार्टमेंट आएगा यहाँ से, कहाँ से, डॉट इज टारगेट के बाद से यहाँ तक उसकी डिपार्टमेंट है। जो भी करने का है इधर आके कुछ करो तो ये एक्टिवेट होएगा। तो चलो स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्टिवेट किए, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को पकड़ेगा। अब पहले अपन क्या बोले हैं कि ये टॉप बॉटम टॉप बॉटम, टॉप लेवल 0 बॉटम लेवल 0, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस पे काम करता है। स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बेस पे काम करता है। अब इसके साथ अपन चिपका देंगे स्विंग, तो ये पकड़ेगा खुद ब खुद स्विंग। और फिर इसके साथ एक्टिवेट करेंगे सेल बाई को, तो ये अपने आप से स्विंग बेस सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड बाई सेलिंग को ये दिखाता है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गया हुआ होगा। तो ये इंडिकेटर आपको स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाता है। तो चलो यहाँ से अपन इसको करते हैं ऑफ स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर ये सारे चीज़ों को ऑफ कर देते हैं। अब ये जो टॉप से लेके बॉटम तक 0 लेवल 1 लेवल 2 लेवल है, सारे चीज़ों को ऑफ कर देंगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस वो गायब होएगा। अब गायब करने के बाद फिर से इनपुट पे जाएंगे, क्योंकि जिस चीज़ को मैंने बोला वहाँ पे छेड़खानी नहीं करने का, स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, उस ऑप्शन पे चलते हैं। अभी ये स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस ऑप्शन, इधर पे कुछ नहीं करने का, स्टाइल में जाके वो ऑप्शन पे करने का है। फिर यहाँ पे अपन एक्टिवेट करते हैं प्राइस एक्शन हाइलाइटर, कैंडल स्टिक प्राइस एक्शन, उसके अंदर में ऑप्शन है प्राइस एक्शन हाइलाइटर। उसको जैसे एक्टिवेट करोगे तो अपने को इधर पे रिवर्स जो हो रही है वो उसको वो हाईलाइट करके दिखा देगा कि कब बियरिश रिवर्स हो रही है, कब बुलिश रिवर्स हो रहा है। वो रिवर्स को हाईलाइट मार के दिखा के देगा। कंडीशन एक है कि आप रिवर्स अगर जानते हो तो। फिर ये जो ब्लू कलर की कैंडल आया है वो, ये जो ब्लू कलर की कैंडल आया है वो अगर कहीं पे इनसाइड बार कैंडल होगा तो वो उसको इनसाइड बार को ब्लू कलर से आइडेंटिफाई करके देता है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही है। और अगर ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रही है एक्वा कलर का, तो मतलब वो भी आपको एक तरीके से इनसाइड बार को ही शो करता है। तो ये जो प्राइस एक्शन हाइलाइटर है ये आपको रिवर्स वाला एक्शन को हाईलाइट करता है, इनसाइड बार वाला कैंडल को हाईलाइट करता है। ये कुछ चीज़ इस तरीके से दिखाई देता है, जैसे इधर बुलिश रिवर्स एक्शन हुआ, यहाँ पे बियरिश रिवर्स एक्शन हुआ, तो प्राइस एक्शन हाइलाइटर वो एक्शन को हाईलाइट मार के दिखा देती है कि कलर से समझ जाओ बाबू और प्राइस एक्शन पढ़ के आना। तो इधर पे अगर अपन प्राइस एक्शन बार, स्पिनिंग टॉप, ये सारे फंक्शन एक्टिव करते हैं, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। हालांकि मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि आपको ये सारा चीज़ पता होना चाहिए। स्पिनिंग टॉप कौन सा कैंडल है वो अपन प्राइस एक्शन वाला कोर्स के अंदर बोल के रखे, मेजर टाइप ऑफ कैंडल, वहीं से ये सारी चीज़ ये पकड़ के आपको दे रहा है।
अभी उसके नीचे कहीं पे अगर हैमर, इन्वर्टेड हैमर और हैंगिंग मैन, ये 3-4 चीज अगर बनता है तो ये उस जगह पे आपको लिख के दे देगा। तो पीछे कहीं कुछ बना है, जैसे कि इधर माउस पॉइंट रखो तो यहाँ इन्वर्टेड हैमर बना है, ये वाला जो कैंडल है वो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बना है। हालांकि इन्वर्टेड हैमर ये वाला कैंडल भी है, वो वाला कैंडल भी है, इन्वर्टेड हैमर वैसे ढूंढने जाओगे तो ये भी है। तो इंडिकेटर इस जगह पे आइडेंटिफाई करके दे रहा है। हालांकि अपन जैसे पढ़ते हैं उसके अंदर तो खुद व खुद ही आइडेंटिफाई करते हैं, पढ़ते हैं और करते हैं। तो चलो ये इंडिकेटर यहाँ पे अपन समझा दिए। फिर अपन इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ट्रेंड एंगल 90 डिग्री, यहाँ पे ये चीज़ एक्टिवेट कुछ भी नहीं है, आपको करना पड़ेगा। जैसे ही अपन 0, 25, 50, 75 और 1 लेते हैं तो अपने सामने कुछ आएगा, उधर से लाइन खींच के ये देगा, जो कि पहले से ही ट्रेंड एंगल डिसाइड करके रखा हुआ है बाजार के अंदर और बाजार ने, तो वो अपने को प्लॉट मार के दे देगा। अगर आपको कुछ और चाहिए तो डाल दो, नहीं तो अपनी जो थ्योरी है 369 की 14 थ्योरी है, ये इंडिकेटर उस पर डिज़ाइन है, कौन सी एंगल क्या मेंटेन, किधर रेजिस्टेंस, फिर किसको फाड़ा, फिर कहाँ तक स्विंग लिया, वो सारा कैलकुलेशन। यहाँ पे अपन 1 एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ पे एक लाइन आएगा कि ये अपने को 90 डिग्री शो करके देगा, 45 डिग्री भी खुद ब खुद ही निकाल के देगा। मेजरली जो बाजार की मूव है वो फॉलिंग है, वो इस तरीके से इसकी कॉम्बिनेशन सेटअप हुआ है। तो चलो इसको अपन करते हैं ऑफ। अब जैसे ही ऑफ कर दिए सारी चीज़ गायब हो गई। उसका अगला ऑप्शन जो है इसको अपन डालते हैं वॉल्यूम, मनी फ्लो प्रोफाइल, सेंटीमेंट एंड प्रोफाइल हीट मैप। ये चीज़ एक्टिवेट जैसे ही किए तो वैसे अपने को यहाँ पे कुछ इस प्रकार की सिनेरियो देखने को मिलेगा कि ये अपने आप से कुछ छोटे छोटे हिस्से बना के अपने को दे रही है। उसके अंदर बाजार की सेंटीमेंट रेड है, इधर पे बाजार की जो सेंटीमेंट है वो है येलो कलर, फिर ये जो सेंटीमेंट है वो पकड़ के खुद ब खुद लाइन वाइज दे रही है, और इधर पे अपने को दिख रही है ऑर्डर के साथ वॉल्यूम, किस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा सेलिंग किया गया, सबसे ज़्यादा सेलिंग किया गया इस पॉइंट पे, फिर अगला सेलिंग किस पॉइंट पे किया गया, इस पॉइंट पे सेलिंग किया गया, फिर अगला इस पॉइंट पे सेलिंग किया गया। बात समझ में आ रही है? तो इस पॉइंट से क्या हुआ है, सेलिंग किया गया। अगला उससे पहले देखो इस पॉइंट से सेलिंग किया गया हुआ है। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखाता है, जिसको हम ऑप्शन चेन को एनालाइज यही से कर सकते हैं कि किस ऑर्डर पे कितनी वॉल्यूम है, वहाँ पे कैंडल कौन सा आ रही है, लास्ट अगला ऑर्डर कहाँ तक। इधर पे देखो तो इधर पे इसी के बराबर अपने को एक क्या दिख रही है, ग्रीन ऑर्डर दिख रही है। दैट्स मीन यहाँ पे एक सपोर्ट के जैसा ऑर्डर है, वहाँ से अगर बाजार ऊपर जाता है तो चलो रिवर्स एक्शन होगा और बाजार कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और ये मोटा मोटा 23,380 के आजू बाजू तक जा सकती है, जो कि अपनी समझ बोलता है। फिलहाल चलो इंडिकेटर समझा रहे हैं, एनालिसिस नहीं। तो इंडिकेटर जिनके पास है वो समझ लो, एनालिसिस बाद में अपन समझा देंगे कि कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये सारे फंक्शंस अपन ऑफ कर रहे हैं। ऑफ करने के बाद लास्ट जो ऑप्शन बचता है वो है कॉल एंड पुट लेवल। इसको जैसे ही हम एक्टिवेट किए तो ये अपने को CMP नीचे पुट, ऊपर कॉल, टारगेट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करने में मदद करके देता है। कुछ लोग इसको पीरियड भी बोलते हैं, आई डोंट केयर कि कौन क्या बोलता है, लेकिन जो भी है इसकी इस्तेमाल हम लोग करेंगे और काफ़ी अच्छे से करेंगे। और जैसे ही महीने की 1-2 तारीख होता है, जिस महीने से भी बाजार चालू होता है, ये उस समय से प्लॉट होता है और कुछ लेवल देता है। उसके हिसाब से अपन माथे में 4/4 सेल वो देख के हम डिसाइड करते हैं कि किधर बाजार जा रही है। मेजरली डिसीजन क्या है, कॉल साइड या पुट साइड। बाजार रिवर्स एक्शन मार के, सपोर्ट बना के, रेजिस्टेंस फाड़ के कैसे जा रही है, वो सारा चीज़ एनालाइज करने के लिए ये
देता है। तो चलो यहाँ पे अपन टोटल मैनुअल इंस्ट्रक्शन इस इंडिकेटर के दे चुके हैं। अब आएंगे सही तरीके से अगर आपको एनालाइज करना है तो सबसे पहले ट्रेडर को पता होना है कि वो किस चीज़ की एनालाइज कर रही है। वो स्विंग की एनालाइज कर रही है, वो रेजिस्टेंस सपोर्ट की एनालाइज कर रही है, वो ट्रेंड का एनालाइज कर रहा है, वो रिवर्स का एनालाइज कर रहा है, वो सप्लाई की एनालाइज कर रही है, या फिर डिमांड का एनालाइज कर रहा है। जो वो एनालाइज करना चाहता है उसी में से ये जो ऑप्शन है उसको दबाने का है। बात अगर समझ में आ गई है तो अपन अभी क्या करेंगे, स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस लेंगे। तो सिंपल से क्या करेंगे, इधर स्विंग वाला जो ऑप्शन है स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस वो आ गई, स्विंग चिपका दिए तो स्विंग पकड़ना, स्विंग के साथ बाई सेल चाहिए तो नीचे शेप्स। अब ये हो गया स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब उसके ऊपर में ये जो टॉप लेवल 2 बॉटम लेवल 2, टॉप 1 बॉटम 1, टॉप 0 बॉटम 0 ये है, ये देखो टोटल स्विंग पकड़ रही है। फिर स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ ये वाला जो प्लॉट है उसको चिपका दो तो ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को ही पकड़ रही है। तो ये कुछ इस प्रकार से अपने को समझ में आ रही है। जहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस है वो बोल्ड हो गई, जहाँ नैरो ये पतला है वो कमजोर वाला सपोर्ट रेजिस्टेंस है, जहाँ बोल्ड हो गया वो मेजर रेजिस्टेंस, फिर ये बोल्ड हो गया मेजर रेजिस्टेंस बोल्ड हो जाएगी और कुछ इस प्रकार से एक्सटेंड होना भी चालू हो जाएगा। बाकी ये छोटे मोटे रेजिस्टेंस, फिर वो रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, कुछ इस प्रकार से ये स्विंग सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने को बनते हुए दिखाता है। अब आप चाहते क्या हो, अगर आप इसके साथ स्विंग चाहते हो तो स्विंग बन गई है। स्विंग वाला लाइट वाई सेल अपन एक बार बोले हैं कि लाइट वाई सेल उसको चिपकाओ तो ये स्विंग है, लाइट वाई सेल ये स्विंग पकड़ता है। मतलब स्विंग पकड़ने वाला डबल इंडिकेटर हो गया जो कि ये पकड़ता है और ये भी पकड़ता है छोटे मोटे स्विंग, ये स्विंग और उसके अंदर में जैसे कि ये स्विंग, तो ये जो इंडिकेटर है ये दोनों इंडिकेटर स्विंग पकड़ता है। अब स्विंग के साथ अगर आपको ट्रेंड भी चाहिए, स्विंग के साथ क्या चाहिए, ट्रेंड चाहिए, तो ट्रेंड पकड़ने के लिए आपको फिर डार्क बाई सेल एक्टिवेट करना पड़ेगा कि ये तो स्विंग पकड़ रहा है बाबू, अपने को तो ट्रेंड चाहिए। ट्रेंड के लिए ये डार्क बाई सेल एक्टिवेट करना पड़ेगा। कौन सा, ये डार्क बाई सेल। फिर ये ट्रेंड पकड़ के देता है। तो अभी ये क्या पकड़ के दे रहा है, ट्रेंड। अभी ये स्विंग वो स्विंग और ये यहाँ से ट्रेंड चालू हुआ, ऐसे करके ट्रेंड इधर फिनिश हो गई। फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड चालू हुआ, ये उसकी स्विंग है, यहाँ पे जाके ट्रेंड फिनिश हुआ। फिर ये रिट्रेस लिया, ये स्विंग है और ये स्विंग है और यहाँ जाके तुम्हारा ट्रेंड खत्म होता है। बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ इस प्रकार से देता है। अभी उसी के साथ टॉप एंड बॉटम चाहिए कि जो चाहिए वो मिलेगा, तुमको बस एनालाइज करना आना चाहिए और तुमको पता होना चाहिए कि तुम किस चिड़िया की एनालाइज कर रहे हो। तो अपन क्या किए, अभी टॉप एंड बॉटम को एक्टिवेट किए। तो अब जहाँ पे टॉप लिख के देता है वहीं पे अपटेंड क्या हो रही है, वहाँ पे ये जो अपटेंड है वो ख़त्म हो रही है और वहाँ पे टॉप से क्या हो रही है, डाउन ट्रेंड चालू हो रही है। वो स्विंग मार रही है, टॉप से बॉटम तक मूव को डाउन में फिनिश किया। तो ये जब बॉटम बोलता है वहाँ से बाजार उठती है, जब टॉप बोलता है वहाँ से गिरती है और स्विंग लगा के फिर पटकती है। तो तुमको ये सारे लॉजिक्स क्लियर होना चाहिए कि ये इंडिकेटर आखिर बोल क्या रहा है। अब हो गई स्विंग, फिर हो गई ट्रेंड, अब आएंगे डिमांड एंड सप्लाई। फिर क्या करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई। तो चलो डिमांड एंड सप्लाई पे एक्टिवेट करते हैं। डिमांड लिखा हुआ ही है, कहाँ डिमांड सप्लाई है, स्क्रॉल करके पढ़ के सिर्फ चिपकाने का है। ये रहा डिमांड एंड सप्लाई, इसको एक्टिवेट करो
तो जहाँ टॉप है वहाँ है सप्लाई और जहाँ बॉटम है वहाँ है डिमांड। बात आराम से समझ में आ जाएगी कि क्या हुआ है। जहाँ टॉप है वहाँ से डाउन ट्रेंड बनी है और वहीं पे सप्लाई है, और फिर बाजार जो नीचे घुसी है वो अच्छा खासा घुसा है। फिर से जहाँ टॉप है वहीं से डाउन ट्रेंड पैदा हुआ है, वहीं से सप्लाई है और बाजार अच्छा खासा घुस गई है। उम्मीद करता हूँ लॉजिक समझ में आएगा तो इंडिकेटर मजा देगा। अब अपन क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं यहाँ से और एक बाई सेल को, मतलब ये जो है एक्टिवेट इधर से डबल ट्रेंड एक्टिवेट करना पड़ेगा अपने को, क्योंकि उसकी फंक्शन डबल ट्रेंड है। एक्टिवेट डबल ट्रेंड, उसको एक्टिव जैसे ही कर दिए तो अब ये सेलर लोगों की ट्रेलिंग, जैसे कि इधर से तो डाउन ट्रेंड पैदा हुआ, 4 बार सेल बोला, डाउन ट्रेंड पैदा हुआ और नीचे घुसती गई। अब यहाँ से इसने लो लिया, स्विंग लो लिया, रिट्रेस मारा 4 बार, फिर से सेल बोला और नीचे घुस गई। अब स्विंग लिया स्विंग लिया स्विंग लिया, ऐसे करके घुसता गया। बात समझ में आया? तो स्विंग वाले स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, पोजिशनल वाले पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे 4 बार बोला, डाउन ट्रेंड बोला और घुस गई। तो ये रहा इंडिकेटर की मैनुअल इंस्ट्रक्शन, इसको ऐसे यूज़ करने का है। अब देखते देखते क्या होता है चार्ट पे, इसको एक्टिवेट किए तो इसकी फंक्शन, उसको एक्टिवेट किया उसका फंक्शन, सारे फंक्शन मिलके आंखों के सामने तांडव करता है और देखने में दिक्कत होती है। तो यही हाल होएगा अगर पूरा फंक्शन एक्टिवेट करोगे तो। इसलिए अपन क्या करते हैं, स्टाइल में चलते हैं, ये जो ट्रेलिंग लाइन है उसको ऑफ कर देते हैं, ओनली बाई सेल रख देते हैं। तो ये मोटा मोटा समझने में आता है कि 4 सेल तो कर सेल और 4 बाई तो कर बाई, 4 सेल तो कर सेल, 4 बाई तो कर बाई, 4 सेल तो कर सेल, 4 बाई तो कर बाई। जब जब 4 बोलेगा तब तब वो करने का। तो चलो, उम्मीद करता हूँ मैनुअल वीडियो के अंदर इतनी सी चीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा गाइडलाइन के लिए। बाकी अपन इंडिकेटर के अंदर कौन कब किसको कैसे एक्टिवेट कर रहे, क्यों एक्टिवेट कर रहे हैं, वो तो अपनी 14 थ्योरेटिकल में एक्सप्लेन करा हुआ ही है, उसी को अपन फिर कभी चर्चा कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुद की ख्याल खुद रखो। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।